यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव जलेंद्र से 30 मीटर की दूरी पर रुक गया और फिर उसके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा जोरों से उमड़ने लगी, जबकि सुनहरी गूढ़ ऊर्जा की धारें उसकी नाड़ियों से होकर उसकी मुट्ठी में पकड़ी गई तलवार में चली गईं। जैसे जैसे उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा लगातार उसमें समाहित होती गई, तुरंत ही आरव की तलवार से एक चकाचौंध करने वाली सुनहरी चमक फूटी। उसी समय आरव के कंधे पर खड़े बैंगनी मिंक के छोटे से पंजे पर एक हल्की बैंगनी चमक दिखाई दी। इस क्षण बैंगनी मिंक अत्यंत क्रोधित था और वह जलेंद्र को घूर रहा था। अगर आरव ने उसे अभी अभी रोका न होता तो वह अब तक जलेंद्र पर कुछ 100 बैंगनी रंग की ऊर्जा तलवारें दाग चुका होता। इस बीच जलेंद्र ने अचानक कहा, चूंकि तुमने तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट को समझ लिया है, तो मैं मानता हूं कि तुम सिर्फ कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। मुझे वास्तव में उत्सुकता है कि तुम किस क्षेत्र और संप्रदाय से संबंध रखते हो। जब भीड़ ने जलेंद्र को सुना तो आसपास के लोगों ने तुरंत अपनी निगाहें आरव पर केंद्रित कर दी। जाहिर है वे भी जानना चाहते थे कि आरव किस क्षेत्र से आया है। क्या कोई फायदा है? आरव ने उपहास के साथ हंसते हुए कहा। ठीक है, जलेंद्र ने सिर हिलाया और कहा, जो मरने वाला है उससे ऐसा सवाल पूछने का वास्तव में कोई फायदा नहीं है। ठीक इसी क्षण सौम्या अचानक वहीं से गायब हो गई और आरव के सामने प्रकट हुई और फिर उसने बैंगनी मिंक को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली, जबकि उसकी आंखों में हैरानी की एक लहर उठी, इससे पहले कि उसने आरव की ओर देखा और पूछा, यह तुम्हारे पास क्यों है? आरव ने भौहें सिकोड़ी और कहा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? सौम्या ने धीमी आवाज में कहा, मुझसे यह मत कहो कि तुम इसके पृष्ठभूमि से अनजान हो। आरव की पलकें झपकीं। क्या उसका मतलब है कि वह इस छोटे साथी की पृष्ठभूमि जानती है? वह यह कैसे जान पाई कि बैंगनी मिंक एक दैत्य जंतु है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं लगता, है ना? सौम्या की आंखों में गुस्से की एक लहर कौंध गई, क्योंकि युवा पीढ़ी में किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि वह भड़की नहीं और उसका स्वर थोड़ा शांत हो गया जब उसने कहा, मुझे अभी अभी जो हुआ उसके लिए माफी मांगने दो। मेरा तुम्हारे और इसके प्रति कोई बुरी मंशा नहीं है और मैं बस इससे बहुत प्यार महसूस कर रही थी क्योंकि यह प्यारा था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में उस दल से है। तुम्हारी कोई बुरी मंशा नहीं थी, आरव उपहास के साथ हंसा और फिर उसने जलेंद्र की ओर देखते हुए कहा, इसे तुम कोई बुरी मंशा नहीं कहते हो। अगर मुझमें थोड़ी ताकत नहीं होती तो मैं शायद अब तक मर चुका होता, है ना? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? इस बीच जलेंद्र ने आरव की ओर देखा और उदासीनता से बोला, कोशिश कर सकते हो। आरव की आंखें संकरी हो गईं और वह ठंडा मुस्कुराया। जलेंद्र की आंखों में हत्या के इरादे की एक झलक कौंध गई और वह हमला करने ही वाला था जब सौम्या ने उसकी ओर सिर हिलाया, इससे पहले कि उसने आरव की ओर देखा और कहा, इससे पहले की घटना वास्तव में हमारी गलती थी। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे दिल पर नहीं लोगे। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, सौम्या ने आरव के कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा और फिर वह स्वर्ग द्वार की ओर चली गई। जलेंद्र ने आरव को ठंडी नजरों से देखा और कहा, अगर यह फिर से हुआ तो तुम मर गए। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह तेजी से सौम्या के पीछे चला गया। युवराज भानुवीर आरव के पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा, इससे पहले कि उसने कहा, स्कट। मैंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पास तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट है और तुम्हारा यह शारीरिक शरीर वास्तव में इस हद तक मजबूत है। यहाँ तक कि वह शापित गेंद भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। दुर्भाग्य से तुमने उस तुषार को नाराज कर दिया है
और वह बहुत तुच्छ है। इसलिए वह भविष्य में निश्चित रूप से तुमसे परेशानी मोल लेने आएगा। जो भी हो, आरव ने कंधे उचकाए और फिर उसने युवराज भानुवीर की ओर देखा और कहा, वास्तव में क्या तुम तीनों एक साथ नहीं हो? थू, युवराज भानुवीर गुर्राया। मैं उस तुषार के साथ नहीं हूं। वह तुषार आमतौर पर कम बोलने वाला, चुप रहता है और कूल बनने की कोशिश करता है, लेकिन वह वास्तव में चालों से भरा है। अगर मेरी ताकत काफी अच्छी नहीं होती तो वह बहुत पहले ही मुझे काट कर डार्क बिस्ट्स को खिला चुका होता। आरव ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि तुम उसके लिए कोई मुकाबला नहीं हो। मुझे कार्रवाई के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हो। युवराज भानुवीर हंसा और कहा, इस युवराज के सामने ऐसी चालें मत चलो। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि हमें दैत्य इलाका, नरक इलाका और दैत्य जाति इलाका के उन साथियों से निपटना है, तो मैंने अभी अभी उसके साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी होती। ठीक है, इस बात के मद्देनजर कि हम परिचित हो गए हैं, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। अगर तुम अकेले में उस तुषार से मिलते हो तो जितना दूर भाग सकते हो भागो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, उसने अकेले ही कई आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों को मार डाला है। हाँ हाँ, आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ? आरव की आंखें संकरी हो गईं, जबकि उसकी आंखों में एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी। हालांकि उसे जलेंद्र नापसंद था, उसे यह मानना पड़ा कि जलेंद्र की ताकत वास्तव में बेहद भयानक थी, खासकर वह हरे रंग की रोशनी की गेंद। इससे पहले वह उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे मार चुकी थी और उसे उड़ा दिया था। आखिरकार उसका शारीरिक शरीर इस समय एक साधारण आत्मिक स्तर के डार्क बिस्ट से कम नहीं था। हालांकि यह ठीक ऐसा ही शारीरिक शरीर था जिसे उड़ा दिया गया था। इसके अलावा उसके शरीर के भीतर की जीवन ऊर्जा इतनी जोर से हिल गई थी कि वह लगभग आंतरिक चोट का शिकार हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे लगा कि यह जलेंद्र का केवल एक आकस्मिक हमला था। दूसरे शब्दों में, जलेंद्र ने गंभीरता से हमला नहीं किया था और बस उस आकस्मिक हमले ने आरव को उड़ा दिया था। इससे पहले कि वह जलेंद्र से मिलता, आरव को लगा कि वह अपने साथियों के बीच किसी से कम नहीं है। हालांकि पहले के क्रूर तथ्यों ने उसे बताया कि राजा स्तर के विशेषज्ञों के बीच वह अभी भी बहुत कमजोर था। दुनिया में हमेशा कोई न कोई बलवान और बेहतर होता है। यह प्रसिद्ध कहावत हमेशा से ही सच रही है। आरव ने गहरी सांस ली। उसने फैसला किया था कि वह जल्द से जल्द 9th नर्क की ओर जाएगा और 9th नर्क हिमसमीर को ढूंढेगा, और अगर वह गुप्त ड्रैगन स्तंभ खुलने से पहले इसे ढूंढ पाता है तो यह सबसे अच्छा होगा। अन्यथा अगर वह अभी अपनी ताकत के साथ जलेंद्र के खिलाफ जाता है, तो अगर वह नरक अग्नि और अपनी 5वें स्तर की तलवार इंटेंट का उपयोग नहीं करता है तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। इसके अलावा वह उन्हें इस्तेमाल करने पर भी जलेंद्र को हराने की अपनी क्षमता में आश्वस्त नहीं था। आखिरकार जलेंद्र एक 9th रैंक संप्रदाय से था, तो क्या उसके पास खजानों और साधना तकनीकों की कमी होगी? क्या वह आरव से कम होगा? इसका जवाब स्वाभाविक रूप से नहीं था। इस क्षण शहर के अन्य लोगों को किसी तरह पता चल गया था कि मध्य क्षेत्र के 3 असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वर्ग द्वार को पार करने वाले थे। इसलिए अनगिनत गूढ़ साधना करने वाले शहर के भीतर से उमड़ पड़े थे, और यह ज्यादा देर नहीं लगा कि आसपास कुछ दसियों हजार से कम गूढ़ साधना करने वाले नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा यह संख्या लगातार बढ़ रही थी। स्वर्ग द्वार निस्संदेह आसपास के अनगिनत दर्शकों के लिए एक भयानक अस्तित्व था। स्वर्ग द्वार की तो बात ही छोड़िए, भीड़ में अनगिनत दर्शक पृथ्वी द्वार को पार करने की कोशिश करने की भी हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि अगर कोई स्वर्ग द्वार या पृथ्वी द्वार के भीतर मर जाता है तो इसका मतलब शरीर और आत्मा दोनों का विनाश होगा।
यह उनके लिए पुनर्जन्म का मौका भी असंभव बना देता था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। सौम्या धीरे धीरे स्वर्ग द्वार तक चली गई और फिर उसने बाहर खड़े दोनों आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों की ओर हल्के से सिर हिलाया, इससे पहले कि उसने कहा, सौम्या, 9th रैंक संप्रदाय, निर्मल प्रकाश संप्रदाय की एक संभ्रांत शिष्य। मैं राजा स्तर के शिखर पर हूँ। बाएं ओर के आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, क्या तुमने मन बना लिया है? जरूर, सौम्या ने सिर हिलाया। तो कृपया आगे बढ़ो, दाहिनी ओर के आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ ने उदासीनता से कहा। सौम्या ने अपनी हथेली पलटी और वहां एक दर्पण दिखाई दिया। यह दर्पण गोल था और उसकी पीठ पर कई अजीब चित्र उकेरे गए थे। दर्पण के किनारों पर कई निशान थे जो बिजली के बोल्ट की तरह लग रहे थे। संक्षेप में, केवल उसके बाहरी स्वरूप के आधार पर इस दर्पण के बारे में कुछ भी खास या उत्कृष्ट नहीं लग रहा था। हालांकि उन दोनों आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों की अभिव्यक्ति बदल गई थी जब उन्होंने दर्पण देखा, और बाईं ओर के विशेषज्ञ ने धीमी आवाज में कहा, छोटी लड़की, क्या वह निनस्तर स्वर्गस्तर डार्क खजाना आत्मादीप दर्पण है? सौम्या ने सिर हिलाया और कहा, इसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। स्वर्ग द्वार का हमला एक 5वें रैंक के आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ के हमले के बराबर है, जिसने ऐसी साधना के स्तर तक आगे बढ़ने के लिए किसी भी बाहरी बल पर भरोसा नहीं किया। इसलिए मेरे पास अभी जो ताकत है, उसके साथ मैं इसका विरोध करने के लिए केवल एक स्वर्गस्तर डार्क खजाने पर ही भरोसा कर सकती हूँ। दाहिनी ओर के आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ ने सिर हिलाया और कहा, छोटी लड़की, तुम बहुत विनम्र हो रही हो। पूरे इतिहास में क्या मुट्ठी भर लोगों के अलावा कोई और ऐसा रहा है जो बाहरी ताकत के स्रोत पर भरोसा किए बिना स्वर्ग द्वार से गुजरने में सक्षम हो? ऐसा लगता है कि कुछ हजार साल हो गए हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया है जो बाहरी ताकत के किसी भी स्रोत पर भरोसा किए बिना स्वर्ग द्वार से गुजरा हो। बाईं ओर के आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में कुछ हजार सालों से कोई नहीं आया है। उन लोगों का उल्लेख नहीं करना जो बाहरी ताकत के किसी भी स्रोत पर भरोसा नहीं करते हैं। भले ही यह वे लोग हों जो स्वर्ग द्वार को पार करने के लिए बाहरी ताकत के ऐसे स्रोतों पर भरोसा करते थे, पिछले कुछ हजार सालों में केवल कुछ दर्जन ही हुए हैं। तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है, इसलिए अगर तुम पृथ्वी द्वार को चुनती हो तो तुम लगभग निश्चित रूप से इसे पार करने में सक्षम होगी। हालांकि अगर तुम स्वर्ग द्वार को चुनती हो तो जरा सी भी लापरवाही मौत में समाप्त हो जाएगी। तुम्हें इस बारे में सोचना होगा। मैं वास्तव में नहीं चाहता कि हमारा मध्य क्षेत्र एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति को खो दे। सौम्या मुस्कुराई और कहा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद वरिष्ठों। हालांकि मैं अभी भी कोशिश करने पर जोर देती हूँ, अन्यथा मैं अपनी पूरी जिंदगी असंतुष्ट रहूंगी। इन दोनों आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा जब उन्होंने यह सुना, और फिर उन्होंने एक साथ आह भरी, इससे पहले कि वे एक तरफ हट गए। वास्तव में, अगर सौम्या जैसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को स्वर्ग द्वार की कोशिश करने की अनुमति नहीं दी जाती, तो यह उसके दिल में एक शाश्वत गांठ बन जाता। शायद यह शुरुआत में उसे प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन एक बार जब वह राजसिंहासन स्तर प्राप्त कर लेती है तो यह घातक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे नहीं रोका। सौम्या धीरे धीरे स्वर्ग द्वार की ओर चली गई और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने उसकी ओर देखा। यह द्वार सिर्फ गरिमा का मामला नहीं दर्शाता था, यह उसकी अपनी मानसिक स्थिति से भी संबंधित था। साधना का मार्ग अनगिनत कठिनाइयों से भरा था। अगर वह आत्मविश्वासी नहीं थी और इस महत्वहीन द्वार से बाधित हो जाती
तो वह अपने मार्ग की कठिनाइयों को कैसे दूर कर पाती और मार्शल दाव के शिखर को प्राप्त कर पाती। इसलिए उसे स्वर्ग द्वार को पार करना पड़ा। भानुवीर और जलेंद्र चुप हो गए। उन्होंने उसे नहीं रोका क्योंकि वे उसके कार्यों को समझते थे। आसपास के अनगिनत दर्शकों ने तुरंत अपनी निगाहें सौम्या पर डाल दी क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्तियों के उदय या पतन को देखने से ज्यादा रोमांचक कुछ भी नहीं था। इस क्षण आरव की निगाह भी उस पर थी। उसने अभी अभी देखा था कि स्वर्ग द्वार कितना भयानक था। सच कहूं तो वह इसे पार करने की अपनी क्षमता में आश्वस्त नहीं था, क्योंकि अगर यह केवल एक बार हमला करता तो वह स्वाभाविक रूप से हमले को दूर करने में सक्षम होता। हालांकि समस्या यह थी कि क्या स्वर्ग द्वार केवल एक ही हमला करेगा। इसके अलावा वह नहीं जानता था कि स्वर्ग द्वार के पास और भी भयानक हमले थे या नहीं। संक्षेप में, वह इसे पार करने की अपनी क्षमता में बहुत आश्वस्त नहीं था। हालांकि वह निश्चित रूप से इसका प्रयास करेगा। सौम्या की तरह आरव भी अपनी मानसिक स्थिति में किसी भी दोष को बर्दाश्त नहीं करेगा। अनगिनत लोगों की निगाहों के तहत सौम्या ने अपना पैर उठाया और स्वर्ग द्वार में कदम रखा। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सौम्या ने स्वर्ग प्रवेश द्वार में कदम रखा ही था कि उसके भीतर ऊर्जा का एक कंपन उत्पन्न हुआ। उसके बाद स्वर्ग प्रवेश द्वार के भीतर अचानक हरी रोशनी की एक किरण प्रकट हुई और वह सौम्या की ओर तेजी से बढ़ी, इतनी गति से कि आसपास के अनगिनत लोग प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए। हरी रोशनी की किरण को देखते हुए सौम्या का चेहरा गंभीर हो गया। उसके संप्रदाय ने उसे अनगिनत बार बताया था कि स्वर्ग प्रवेश द्वार कितना भयानक था, और यह तो इस हद तक था कि संप्रदाय के उन बुजुर्गों ने उसे इसमें प्रवेश करने की कोशिश करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें चिंता थी कि उसे कोई दुर्घटना हो सकती है। फिर भी उसने अंततः ऐसा कर ही दिया, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर बहुत अधिक विश्वास था। लेकिन अब जब उसने व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग प्रवेश द्वार का अनुभव किया तो उसे पता चला कि वह हमेशा से स्वर्ग प्रवेश द्वार को कम आंकती रही थी। हालांकि कमान से निकला तीर वापस नहीं लौट सकता। इस क्षण उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पीछे हटना मृत्यु के समान था। तो उसकी आंखों में एक तीव्र भाव कौंधा, जबकि उसने अपना हाथ हल्के से हिलाया और फिर आत्मादीप दर्पण तुरंत हरी रोशनी की किरण की ओर बढ़ा। सभी दर्शकों की आश्चर्यचकित निगाहों के तहत हरी रोशनी की किरण आत्मादीप दर्पण से टकराई। कोई विस्फोट या ऊर्जा का कोई कंपन नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वह दर्पण के संपर्क में आई, हरी रोशनी की किरण तुरंत गायब हो गई, जैसे कि वह दर्पण में समा गई हो। दर्शकों की भीड़ स्तब्ध रह गई। स्वर्ग प्रवेश द्वार का वह भयानक हमला बस यूं ही गायब हो गया। आरव ने भी भौहें सिकोड़ी। उसने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि हरी रोशनी कितनी भयानक थी। यह एक ऐसा हमला था जो आत्मिक स्तर के एक विशेषज्ञ की पूरी ताकत के वार के बराबर था, जिसने आत्मिक स्तर में उन्नति के लिए किसी बाहरी शक्ति के स्रोतों पर भरोसा नहीं किया था। फिर भी यह बस यूं ही गायब हो गया। आखिर वह दर्पण है क्या जो इतना भयानक है? आत्मादीप दर्पण एक दिव्य स्तर का रक्षात्मक डार्क खजाना है और कहा जाता है कि यह दुनिया के सभी हमलों को अवशोषित करने में सक्षम है। बेशक यह उतना भयानक नहीं है। हालांकि यह अभी भी दिव्य स्तर से नीचे की युद्ध तकनीकों के हमलों और आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों के हमलों को अवशोषित कर सकता है। इसके अलावा इन हमलों को अवशोषित करने के बाद यह उन्हें वापस प्रतिबिंबित कर सकता है। यह दर्पण की सबसे भयानक क्षमता है। भानुवीर को पता था कि आरव भ्रमित है और उसने एक उदासीनता से एक तरफ से कहा। आरव ने यह सुनकर कड़वाहट से मुस्कुराया। एक दिव्य स्तर का रक्षात्मक डार्क खजाना।
दूसरे शब्दों में, उस दर्पण साथ होने से वह अपने साथियों के साथ लड़ाई में पहले से ही अजेय है। अन्य सभी गूढ़ शक्ति धारक जिनके पास दिव्यस्तर के खजाने नहीं हैं, वे उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर ऐसा था, तो आखिर कोई उससे कैसे लड़ पाएगा? स्वर्ग प्रवेशद्वार पर हरी रोशनी की उस किरण को आत्मादीप दर्पण द्वारा अवशोषित करने के बाद भी सौम्या ने आराम नहीं किया था, और इसके बजाय उसका चेहरा गंभीर हो गया था, क्योंकि केवल वही जानती थी कि अगर हरी रोशनी की किरण थोड़ी सी भी मजबूत होती तो उसके हाथ में रखा दर्पण ढह सकता था। स्वर्ग प्रवेशद्वार की शक्ति ने उसकी कल्पना को पूरी तरह से पार कर दिया था। एक पल की चुप्पी के बाद हरी रोशनी की एक और किरण अचानक चमक उठी। हरी रोशनी की यह किरण पिछली हरी रोशनी की किरण से बहुत बड़ी थी और इसकी गति भी बहुत तेज थी। सौम्या की पुतलियां सिकुड़ गईं, जबकि उसने जल्दी से अपना गोरा हाथ लहराया। दर्पण से अचानक सफेद रोशनी फूट पड़ी और फिर हरी रोशनी की एक किरण अचानक दर्पण के भीतर से हिंसक रूप से बाहर निकली। हरी रोशनी की दोनों किरणें हवा में जैसे ही संपर्क में आईं, दर्पण के भीतर से विस्फोटक रूप से निकली हरी रोशनी की किरण गरजकर बिखर गई। दूसरी ओर स्वर्ग प्रवेशद्वार से आई हरी रोशनी की किरण धीमी नहीं हुई, क्योंकि वह सौम्या के आत्मादीप दर्पण से टकराई। क्रैक! हरी रोशनी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई, ठीक वैसे ही जैसे इससे पहले हुआ था। हालांकि इस बार सभी ने एक हल्की दरार सुनी। तुलनात्मक रूप से गहरी नजर रखने वालों ने देखा था कि दर्पण के किनारों पर कुछ बारीक दरारें आ गई थीं। जब उन्होंने यह देखा तो अनगिनत लोग तुरंत हांफने लगे, क्योंकि स्वर्ग प्रवेशद्वार का दूसरा हमला वास्तव में इतना भयानक था कि वह दिव्यस्तर के खजाने को भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। अगर हमें स्वर्ग प्रवेशद्वार में प्रवेश करना होता और हमारे पास इसका विरोध करने के लिए दिव्यस्तर के खजाने नहीं होते। जब वे यहाँ तक सोचे तो अनगिनत लोगों को ठंडा पसीना आ गया। जिन लोगों के पास दिव्यस्तर का खजाना नहीं था, वे शायद वज्रधार की तरह ही तुरंत नष्ट हो जाते। भानुवीर और जलेंद्र ने भौहें सिकोड़ी, जबकि उनकी आंखों में एक साथ चिंता दिखाई दी। स्वर्ग प्रवेशद्वार की शक्ति ने उनकी अपेक्षाओं को पूरी तरह से पार कर दिया था। दूसरे शब्दों में, वे जो मूल रूप से सौम्या पर आश्वस्त थे, वे इस दृश्य को देखकर थोड़ा डगमगाए बिना नहीं रह सके। इस क्षण आरव ने अपने दिल में भाग्यशाली महसूस किया। हाँ, उसने भाग्यशाली महसूस किया, क्योंकि अगर वह अभी जल्दबाजी में प्रवेश कर गया होता और इस भयानक हमले ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया होता, और खासकर अगर यह हरी रोशनी की यह दूसरी किरण होती, तो वह निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाता और उसका जीवन भी खतरे में पड़ सकता था। कहने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग प्रवेशद्वार की शक्ति ने उसकी कल्पना को पूरी तरह से पार कर दिया था। राजास्तर के विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि कुछ आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ भी शायद नष्ट हो जाते। ठीक इसी क्षण स्वर्ग प्रवेशद्वार में ऊर्जा के कंपन की एक और लहर उठी और फिर हरी रोशनी की एक और किरण अचानक प्रकट हुई। इस बार सौम्या की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं जब उसने इसे देखा, क्योंकि यह पिछली हरी रोशनी की किरण से 2 गुना से अधिक मजबूत थी। इसके अलावा इसकी गति इतनी तेज थी कि वह भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई। सौम्या की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी और उसने तुरंत अपनी गूढ़ ऊर्जा को हिंसक रूप से दर्पण में प्रवाहित किया, जिससे उससे तुरंत चमकदार सफेद रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। उसके बाद हरी रोशनी की एक और किरण दर्पण के भीतर से हिंसक रूप से बाहर निकली। जैसे ही हरी रोशनी हवा में एक दूसरे के संपर्क में आई, दर्पण से निकली हरी रोशनी की किरण पहले की तरह तुरंत बिखर गई और फिर स्वर्ग प्रवेशद्वार से आई हरी रोशनी की किरण दर्पण से टकरा गई। आसपास के सभी लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों के तहत आत्मादीप दर्पण थोड़ा कांप गया, इससे पहले कि एक धमाका गूंजा और फिर वह टुकड़ों में टूट गया।
हालांकि हरी रोशनी की किरण गायब नहीं हुई थी और वह धीमी नहीं हुई क्योंकि वह विस्फोटक रूप से सौम्या की ओर बढ़ी। जलेंद्र और भानुवीर का चेहरा इस दृश्य को देखकर बदल गया। ठीक जब वे दोनों कार्य करने वाले थे तो स्वर्ग प्रवेशद्वार के बाहर पहरा दे रहे दो आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ रहस्यमय ढंग से जलेंद्र और भानुवीर के सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनका रास्ता रोक दिया। महाशून्य भंवर। ठीक इसी क्षण स्वर्ग प्रवेशद्वार के भीतर से एक हल्की चीख गूंजी। सभी ने उधर देखा और सौम्या को अपनी हथेली को आगे लहराते हुए देखा, इससे पहले कि उसने इसे हल्के से भींच लिया। अगले ही पल एक मुट्ठी के आकार का गहरा काला और भयानक ब्लैक होल अचानक सौम्या के हाथ के सामने प्रकट हुआ। बस एक पल में ब्लैक होल कई गुना फैल गया था और उसने हरी रोशनी की किरण को निगल लिया। इस दृश्य को देखकर आसपास मौजूद किसी ने चिल्लाकर कहा, मध्यम स्तर की दिव्य स्तर की युद्ध तकनीक महाशून्य भंवर। मध्यम स्तर की दिव्य स्तर। आरव का चेहरा यह सुनकर बदल गया। यह पहली बार था जब उसने मध्यम स्तर की दिव्य स्तर की तकनीक को क्रियान्वित होते देखा था। अतीत में उसे लगता था कि भले ही निम्न स्तर और मध्यम स्तर की दिव्य स्तर की तकनीकों के बीच कोई अंतर हो, यह निश्चित रूप से कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। हालांकि इस दृश्य को देखने के बाद उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके विचार गलत थे। निम्न स्तर और मध्यम स्तर की दिव्य स्तर की तकनीक के बीच का अंतर सिर्फ थोड़ा सा नहीं था, यह थोड़े से की एक बड़ी मात्रा थी। यहाँ तक कि कुछ आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ भी निश्चित रूप से हरी रोशनी की उस तीसरी किरण का सामना करने में असमर्थ होते, लेकिन एक मध्यम स्तर की दिव्य स्तर की तकनीक ने इसे पूरी तरह से निगल लिया था। वर्तमान में आरव ने सौम्या, जलेंद्र और भानुवीर के बारे में अफवाहों पर थोड़ा विश्वास किया कि उन्होंने मिलकर एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मार डाला था। जब सौम्या ने हरी रोशनी की किरण को पूरी तरह से निगलते हुए देखा तो उसने तुरंत राहत की सांस ली और फिर वह जमीन पर बैठ गई। इससे पहले हुए हमले ने उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, इसलिए उसके भीतर अभी एक बूंद भी गूढ़ ऊर्जा नहीं बची थी। इस क्षण यहाँ तक कि सबसे साधारण गूढ़ शक्ति धारक भी उसे मार सकता था। हालांकि सौभाग्य से वह स्वर्ग प्रवेशद्वार से गुजर चुकी थी, क्योंकि स्वर्ग प्रवेशद्वार ने हमेशा केवल 3 बार हमला किया था। एक पल की चुप्पी के बाद आसपास अचानक गरजती हुई जयकार गूंजी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, विशेषज्ञों का सम्मान किया जाना चाहिए। बेशक अधिकांश लोगों को झटका लगा और वे असहाय महसूस कर रहे थे। वे अपने अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली थे और वे वहां के सबसे चमकदार अस्तित्व भी थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी तुलना अभी सौम्या से की तो उन्हें तुरंत लगा कि वे वास्तव में भयंकर प्रतिभा के खिताब के लायक नहीं थे। एक सच्ची भयंकर प्रतिभा कैसी होती है? सौम्या जैसी कोई। आरव चुप था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह सौम्या की ताकत से वास्तव में थोड़ा हैरान था, विशेष रूप से दिव्य स्तर की तकनीक जो उसने अंत में क्रियान्वित की थी। भले ही दिव्य स्तर की तकनीकें भयानक थीं, सबसे भयानक पहलू यह था कि उसने इसे उस बिंदु तक विकसित किया था जहां यह पूर्णता की कगार पर थी। हाँ, यह पूर्णता की कगार पर थी। इससे पहले जब सौम्या ने उस दिव्य स्तर की तकनीक को क्रियान्वित किया था तो आरव, जिसने प्रबुद्ध तलवार धारण कर रखी थी, वह अपने पूरे ध्यान से देखने के बाद ही उसमें एक मामूली खामी देख पाया था। हालांकि इस खामी को खामी भी नहीं माना जा सकता था क्योंकि उसने इसे वास्तव में बहुत तेजी से क्रियान्वित किया था, इसलिए खामी दिखाई देने के तुरंत बाद गायब हो गई थी। दूसरे शब्दों में, भले ही उसने उसके हमले में खामी को देखा था, आरव उसके खिलाफ असहाय था। यह पहली बार था जब उसने प्रबुद्ध तलवार प्राप्त करने के बाद ऐसी स्थिति का सामना किया था। गहरे विचार में डूबे आरव ने ध्यान नहीं दिया था।
कि उसके कंधे पर मौजूद बैंगनी मिंक पलकें झपका रहा था और उसके छोटे पंजों पर हल्की बैंगनी रोशनी चमक उठी थी। इसके अलावा उसकी निगाह स्वर्ग प्रवेशद्वार पर थी। स्वर्ग प्रवेशद्वार के सामने मौजूद दोनों आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों ने भी सिर हिलाया, क्योंकि सौम्या की सफलता को मध्य क्षेत्र के लिए गौरव लाने वाला माना जा सकता था। इसलिए मध्य क्षेत्र के सदस्यों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से भी खुश थे। जलेंद्र और भानुवीर ने राहत की सांस ली। इससे पहले वे दोनों सौम्या को देखते हुए डर गए थे, खासकर स्वर्ग प्रवेशद्वार के अंतिम हमले के दौरान। इसने उनकी अपेक्षाओं को पूरी तरह से पार कर दिया था। अगर सौम्या ने उस दिव्यस्तर की तकनीक को उन्नत चरण तक विकसित नहीं किया होता तो वह निश्चित रूप से मारी जाती, क्योंकि उस अंतिम वार की शक्ति ऐसी नहीं थी जिसे उनके भौतिक शरीर सह सकते थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। इससे पहले कि भानुवीर ने कहा, तुम पहले जाओगे या मुझे जाना चाहिए? यह तुम पर निर्भर करता है। जलेंद्र कम बोलने वाला आदमी था। भानुवीर ने सिर हिलाया और कहा, तो मैं पहले जाता हूं। जलेंद्र के मुंह के कोने मुड़े, क्योंकि उसने भानुवीर को उदासीनता से देखा। ठीक जब भानुवीर स्वर्ग प्रवेशद्वार की ओर बढ़ने वाला था तो बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी, क्योंकि आरव के कंधे पर मौजूद बैंगनी मिंक अचानक गायब हो गया था। अगले ही पल वह स्वर्ग प्रवेशद्वार के भीतर प्रकट हुआ था। आसपास के अनगिनत दर्शक इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। दूसरी ओर आरव का चेहरा हिंसक रूप से बदल गया और उसने अपनी गति तकनीक का उपयोग करने में जरा भी संकोच नहीं किया। वह काले प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो विस्फोटक रूप से स्वर्ग प्रवेशद्वार की ओर बढ़ी। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।